अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जी कुवैत वीज़ाज़ को लेके। कुवैत के वीज़ाज़ जो हैं वो अब पाकिस्तानियों के लिए ओपन हो गए हैं। तो इसके हवाले से काफ़ी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन अभी उस तरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आलमोस्ट 19 ईयर्स यानी आप कह लें 19 साल जो है वो कुवैत ने पाकिस्तान के वीज़ाज़ बंद किए रखे थे। ठीक है जी। और अभी जो है जाके टोटली ऑपरेशनल हुए हैं। इसमें 2021 में जो है बिजनेसमैन और फैमिलीज के लिए थोड़ी नरमी उन्होंने दी थी, और अभी ये बड़ी जो है वो कह लें अच्छी अचीवमेंट है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कुवैत जो है आपको पता है कि एक रिच एमरट है, रिच कंट्री है। और कुवैत के अंदर जो है वो आलमोस्ट 95,000 के करीब जो है वो यानी ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो रहते हैं अभी, यानी जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसमें जो है अभी सब वीज़ाज जो हैं वो ओपन हो गए हैं। वर्क वीज़ाज, विजिट वीज़ाज, फैमिली, उसके अलावा जो है वो बिजनेस वाले बिजनेस पर्सन जो जाना चाहते हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जिस तरह बाकी जीसीसी कंट्रीज में है, यूएई में अगर आप आना चाहते हैं, सऊदीया में, तो जो वो सारी सिचुएशन है वही अब हो गई है कुवैत की। हालांकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि दुबई आना काफ़ी टफ और मुश्किल हो गया है। उसके बाद जो है वो ओमान ने अपने वीज़ाज जो है वो फ़िलहाल बंद किए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है वो ओमान जो जीसीसी के अंदर भी रह रहे हैं लोग, यानी जो अभी यहाँ पे दुबई में रह रहे हैं, अबू धाबी में रह रहे हैं, यहाँ से वो आसानी से चले जाते थे ओमान। ऑलमोस्ट 2 घंटे में अलैन पहुँच के यानी बॉर्डर पे पहुँच के तो आप वहाँ से एंट्री ले लेते थे। लेकिन अभी सिर्फ जितने हाई डेजिग्नेशन वाले लोग हैं उन्हीं को एंट्री मिल रही है। तो उसके अलावा जी ई वीज़ा अप्लाई करें, ई वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे लो है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की यानी कह लें सिचुएशन बन गई हुई है। तो इस सारी सिचुएशन के दौरान जहाँ पे दुबई का वीज़ा बैंक स्टेटमेंट के साथ हो गया, इसके रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और ओमान की जो है वो एंट्री टफ हो गई है कि टेम्परेरी उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद किए हुए हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे, अभी चले हज सीज़न है सऊदीया का, इस वजह से जो है बंद है, लेकिन बाद में वहाँ से भी जो है वो काफ़ी जाएंगे वापस। तो कुवैत का अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं जी कुवैत का वीज़ा हम हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी कम है और वहाँ उनकी करेंसी जो है वो दुनिया की नंबर 1 करेंसी काउंट होती है। यानी एक बंदा यूएस डॉलर्स लेके कुवैत में जाता है, तो जब वो वहाँ पे अपने डॉलर्स चेंज करवाता है ना, तो वो एक दफ़ा परेशान हो जाता है जब उसके हाथ में सिर्फ एक नोट आता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी। ठीक है जी। तो इस वजह से वहाँ पे जॉब्स भी अच्छी हैं, अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, बिजनेसेस काफ़ी वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि वो जो जीसीसी में रह रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं और जो पाकिस्तान में है वो भी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनका एक स्पेसिफिक पोर्टल है ई वीज़ा का, जो जीसीसी में लोग रह रहे हैं वो हासिल करते हैं। लेकिन अभी भी आप पाकिस्तानियों को लेके अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन उसकी अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन अलाउ नहीं की। ठीक है। तो जितने भी लोगों ने कुवैत का वीज़ा लेना है वो एम्बेसी के थ्रू जो है वो वीज़ा लेंगे। जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं काउंसलेट में कुवैत में, उन्होंने जो है वो इस न्यूज़ को शेयर किया और बड़ी कह लें बिग अचीवमेंट का, और दूसरा ये भी बताया कि सक्सेस जो है वो आना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों की, यानी उनके वीज़ा लगने जो है वो ऑपरेशनल हो गई है सारी चीज़। ठीक है जी। लेकिन आपको जो है वो एम्बेसी जाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये नहीं होगा कि ऑनलाइन आपको जिस तरह दुबई का है, या दुबई का भी अब आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, सऊदीया का है, तो ये वाली सिचुएशन नहीं है अभी। जीसीसी में जो रह रहे हैं यानी जो यहाँ पे दुबई में और सऊदीया में रह रहे हैं उनके लिए भी सेम सिनेरियो है। तो ये फर्दर अभी अलाउ हुआ है, आने वाले टाइम में जीसीसी वालों के लिए शायद ई वीज़ा कर दें। लेकिन जो है पाकिस्तान वालों को जितनों ने भी वीज़ा अपना अप्लाई करना है वो एम्बेसी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी।
इस्लामाबाद के अंदर कुवैत एम्बेसी से पाकिस्तान से जो करना चाह रहे हैं कांटेक्ट करें, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, तो आप अपना जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं। अच्छी कंट्री है नो डाउट, स्ट्रॉन्ग इसकी जो है वो करेंसी है, पाकिस्तानी बहुत कम है वहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी। ठीक है जी, लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं बाकी सारी नेशनलिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तानी बैन थे, ऑलमोस्ट 1 लाख ही पाकिस्तानी है उधर। तो ये एक अच्छा स्टेप है, अगर जो बंदे यानी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो आगे यूरोप या जीसीसी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट टफ ही रहेगी, जिस तरह अभी दुबई ने कर दी हुई है। तो जो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी के पास कोई स्किल है, अच्छे लोग हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये बाकी जितने भी जाके इस तरह की हरकतें करते हैं वो इंशाल्लाह मुश्किल है कि कुवैत में एंटर हो सकें। 19 साल बाद जो है वो दोबारा वीज़ाज ओपन हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो काफ़ी इसको सख्ती से देख के चलेगी, ताकि जिस तरह बाकी जीसीसी कंट्रीज़ में हमारे खिलाफ जो है वो सख्तियाँ हुई हैं, इस तरह जो है वहाँ पे ना हो। और जीसीसी में भी, ओमान में, यूएई पे भी इम्प्रूवमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जो यहाँ पे रह रही है उसके लिए आसानियाँ पैदा हो और पाकिस्तान का एक अच्छा जो है वो इमेज पैदा हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी और जो है वो डिप्लोमेसी पे काफ़ी जो है वो वर्क करने की भी ज़रूरत है। तो यही फ़िलहाल तक की इन्फॉर्मेशन है। ई वीज़ाज़ नहीं है, आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करना और वहीं आपकी सबमिशन होगी और वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। तो मैंने सोचा जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।